Good morning, 8th class. How are you all? I hope you all are fine. Class, this is your new chapter, chapter 5, Program Coding Level 1. अब यहाँ से आपकी कोडिंग का जो लेवल 1 है वो स्टार्ट हो जाएगा क्लास. ओके. इसमें आपका फर्स्ट दिया हुआ है जावा. इसमें अब आज हम जो पढ़ेंगे वो थोड़ा सा जावा के बारे में पढ़ेंगे. जावा के जो मेन ऑब्जेक्ट्स होते हैं, क्या क्या होता है, उसके फीचर्स क्या हैं, उसकी स्टार्टिंग किसने की थी, जावा कैसी लैंग्वेज है, जो भी हम स्टार्टिंग होती है जावा की वो आज हम डिस्कस करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. जेम्स गॉसलिंग एंड हिज टीम हैज़ डेवलप्ड जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. किसने इसको डेवलप किया है? जेम्स गॉसलिंग ने. ठीक है, और उसकी टीम ने. कब किया है? इन 1994 at Sun Microsystems में. In 2010, Oracle acquired Sun Microsystems and took over the development of the language. Today, Java version 12 is one of the most powerful and one of the most preferred language of the industry to develop software applications, वेब सर्विसेज एंड एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशंस. जो अब सबसे अच्छी कंपनी मानी जाती है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस की, वो कौन सी है क्लास? माइक्रोसॉफ्ट. ठीक है. जावा इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज विच मीन्स दैट डेवलप नीड टू डिफाइन देयर कोड इन टर्म ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रिलेशनशिप अमंग दोज ऑब्जेक्ट्स. क्लास जो जावा है आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है. कैसी है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, जो कि रिलेशनशिप दिखाती है ऑब्जेक्ट का. ठीक है, ऑब्जेक्ट और उन जो भी उसके साथ और जो और रिलेटेड ऑब्जेक्ट हैं उनका आपस में रिलेशनशिप दिखाती है. ठीक है. नेक्स्ट आता है आपका जावा कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर. क्लास ये बात तो आप जानते हैं कि जो कंप्यूटर है वो मशीन लैंग्वेज समझता है, उसके लिए ट्रांसलेटर की नीड होती है. आप कोई भी प्रोग्राम किसी भी लैंग्वेज में लिखें, कंप्यूटर ट्रांसलेटर के थ्रू वह मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है. वी ऑलरेडी नो दैट अ ट्रांसलेटर इज़ ए प्रोग्राम. ट्रांसलेटर एक प्रोग्राम है जो कि कन्वर्ट करता है प्रोग्राम रिटन इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. कोई भी प्रोग्राम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हो उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. ठीक है, और एग्जीक्यूट करता है, फिर कंप्यूटर से एग्जीक्यूट करता है. जावा इज़ अ मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज. ये मशीन के ऊपर डिपेंड नहीं है. दिस मीन्स दैट प्रोग्राम रिटन इन जावा रन on all the computer without making any changes the program for the written machines. आप इसे किसी जो जावा लैंग्वेज है उसे किसी भी कंप्यूटर पे आप रन कर सकते हो. ठीक है. हाउ इज़ दैट पॉसिबल? ये कैसे पॉसिबल है? इट इज़ बिकॉज जावा वर्क विद टू ट्रांसलेटर्स, कंपाइलर एंड इंटरप्रिएटर. जावा उस पर कितने ट्रांसलेटर होते हैं जावा के लिए? 2, कंपाइलर एंड इंटरप्रिएटर. प्रोग्राम रिटन इन फर्स्ट कंपाइल्ड बाय द कंपाइलर इन अ फॉर्म दैट इज़ अंडरस्टूड बाय द इंटरप्रिएटर ऑफ जावा. ठीक है. प्रोग्राम है जो कि जावा में पहले फर्स्ट कंपाइल्ड किया जाएगा कंपाइलर से और बाद में उसको समझा जाएगा इंटरप्रिएटर से. This code is then converted by the interpreter into machine language for the execution. फिर ये जो कोड है वो कन्वर्ट किया जाएगा इंटरप्रेटर के थ्रू मशीन लैंग्वेज में एग्जीक्यूशन के लिए. द सोर्स कोड दैट इज़ जावा फाइल हैज़ एक्सटेंशन .java. जावा का फाइल एक्सटेंशन क्या है क्लास? .java. जो भी फाइल आप सेव करेंगे वो आप .java के साथ करेंगे. कंपाइलर कन्वर्ट्स इट इनटू बाइट कोड. कंपाइलर जो कन्वर्ट करता है वो इन बाइट कोड में करता है विद एक्सटेंशन .class.
डॉट क्लास एक्सटेंशन के थ्रू। Bytecode is translated by the interpreter into machine language. This translation occur line by the line as the program runs. ये तब चलेगा जब ट्रांसलेशन होगी, जब लाइन बाय लाइन प्रोग्राम रन होगा। दिस इज़ डन बाय सॉफ्टवेयर टूल कॉल्ड जावा वर्चुअल मशीन। इस टूल को क्या कहा जाता है क्लास? जावा वर्चुअल मशीन। Any computer having JVM Java Virtual Machine run Java bytecode। ठीक है, सभी के पास Java bytecode होता है रन करने के लिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच, ये होता क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच इज़ क्लोजर टू रियल लाइफ। आप इसे अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करोगे। आप रियल लाइफ में किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल ले सकते हैं क्लास, जो भी चीज़ आपके आसपास दिखती है। प्रोग्राम्स आर विजुअलाइज्ड एंड मॉडल्ड इन द टर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। जो भी चीज़ आपके आसपास आपको दिखती है, आपके मॉडल के रूप में है, उसे आप एज ए ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है? इसमें हम ऑब्जेक्ट लेते हैं, क्लासेस बनाते हैं। लुक अराउंड, एवरीथिंग इज़ एन ऑब्जेक्ट। हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट है। द वर्ल्ड अराउंड अस इंक्लूडिंग अस, हमें भी मिला के। इट मेड ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट, बहुत सारे ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। ऑल ऑब्जेक्ट हैव टू मेजर फीचर्स, सभी के पास दो फीचर्स होते हैं, प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल, अ व्हीकल हैज़ प्रॉपर्टीज सच एज रजिस्ट्रेशन नंबर, फ्यूल, कलर, मॉडल, कंपनी, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, प्राइस एट्सेट्रा, एंड इट शो बिहेवियर लाइक स्टार्ट, स्टॉप, टर्न एट्सेट्रा। ठीक है, बिहेवियर डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टीज़। For example, vehicle will not start if fuel is not there. Yes, ये उसकी क्या हो गई? प्रॉपर्टी हो गई है। अब बात करते हैं क्लासेस की। क्लासेस होता क्या है? अ क्लास डिफाइन द प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो क्लास है वो डिफाइन करती है प्रॉपर्टीज़ को और बिहेवियर को। ठीक है, बिहेवियर को और प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करती है। ऑब्जेक्ट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर बिलोंग टू द सेम क्लास। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द व्हीकल्स कैन बी कीप्ड अंडर अ क्लास। सारे व्हीकल एक क्लास के अंडर रखे जाएंगे। कौन सी क्लास के अंडर? व्हीकल क्लास के अंडर। चाहे वो कार हो, चाहे वो बाइक हो, चाहे वो एरोप्लेन हो, लेकिन वो आते किसके अंदर हैं? व्हीकल के अंदर आएंगे। ठीक है, हमने एक क्लास बना दी जिसका नाम है व्हीकल, उसके अंदर सारे वो आएंगे। अगर मैं एनिमल्स की बात करूँ कि मैंने एक क्लास बनाई है, उसमें मैंने एग्जाम्पल लिया एनिमल्स का, तो एनिमल्स क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे रहते हैं, ठीक है, ये उनके बिहेवियर कैसा है, इस तरीके से हम बनाते जाएंगे। वंस क्लास इज़ डिफाइंड, अगर एक बार क्लास डिफाइंड हो जाती है, एज मैनी ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास कैन बी क्रिएट, तो हम अपने आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज़ द इंस्टांस ऑफ इट्स क्लास। ठीक है, इन द फिगर शोन है ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3 of the class vehicle the show same properties and behavior. Hence a class is the blueprint of the object to be created in future, just like a map of a house. ठीक है क्लास, आज की क्लास में बस इतना ही। पेज नंबर 59 और 58 आपको रीड करने हैं। ओके, थैंक यू।